जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आज हम बहुत समय के बाद यूट्यूब में आज वीडियो आ रही है। आज हम क्योंकि बहुत व्यस्तताएं चली 2 से 3 महीनों में, इतनी व्यस्तताएं अधिकाधिक रहीं और इतना जुड़ाव भी नहीं रहा यूट्यूब वगैरह से, क्योंकि काफ़ी यात्राएं भी हुई। बनारस, कभी उज्जैन, कभी इंदौर, मणिकर्णिका घाट पर तो काफ़ी समय व्यतीत किया है। अभी कुंभ शुरू होने वाला है, इसके तहत भी काफ़ी व्यस्तताएं रहेंगी, परंतु कई सारी वीडियोज़ हमने एडिट करवा करके बोल दिया है कि वो चीज़ें सही समय पर व्यक्तियों के पास तक पहुँचती रहें, साधकों के पास तक पहुँचती रहें। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वीडियोज़ नहीं आ रही, ये है वो है। अब क्या करें, व्यस्तताएँ बहुत ज़्यादा हैं। एक हमने पूरी क्रियाविधि महाविद्याओं के ऊपर भी रिकॉर्ड करके भेज दी है। हो सकता है वो भी कुछ समय बाद में एक एक करके यूट्यूब में आती रहें। अभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही जो हमारे पास बहुत समय पर से एक व्यक्ति पूछ रहे हैं, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जब हम किसी मंत्र को जपते हैं तो क्या विधि रहनी चाहिए और सुरक्षा को लेकर के बहुत प्रबंध क्या किए जाने चाहिए। देखिए, वैसे तो बहुत प्रमुखता मैं बताता हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी साधना को करता है तो उनकी साधनाओं के हिसाब से हम उनके लिए सुरक्षा मंत्र देखते हैं। कुंडली के आधार पर सुरक्षा मंत्र तय किया जाता है, इष्ट देवी देवताओं के आधार पर। परंतु सामान्यतः अगर मैं बताऊं कि क्या विधि होनी चाहिए, कौन सा मंत्र, आप प्रायः साबर मंत्र यूज कर सकते हैं और साबर सुबेरु मंत्र यूज कर सकते हैं, साबर सुरक्षा शरीर रक्षा मंत्र यूज कर सकते हैं। उसकी आज हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं और इसी के माध्यम से जो सूखा पड़ा हुआ था इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसमें आज पदार्पण भी कर रहे हैं काफी समय के बाद में। देखिए, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि गुरु मंत्र अगर आपके पास में है तो गुरु मंत्र का एक पुरस्चरण 24 लाख मंत्र जाप अवश्य कर लें। एक पुरस्चरण अनिवार्य है और पर्याप्त भी है। एक पुरस्चरण के बाद में आप गुरु मंत्र आपके लिए उस प्रकार से ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा कि आप किसी भी मंत्र में, किसी भी सिद्धि में आपको लगातार रक्षा करेगा वो। देखिए, गुरु मंत्र का एक पुरस्चरण बहुत है, पर्याप्त है, अनिवार्य है, काफ़ी है। दोबारा इसे जपने की इतनी ज़रूरत नहीं कि आपको पुरस्चरण करना पड़े। हाँ, आप संध्या समय, प्रातःकाल समय इसका प्रयोग कर सकते हैं, जप कर सकते हैं 10, 11 माला, 5 माला, 1 माला, वो अपने सामर्थ्य अनुसार, समय अनुसार है। ठीक है। देखिए, इसके बाद जब आप कोई भी मंत्र जाप या मंत्र सिद्धि के लिए बैठें तो उसके पहले सिर्फ गणपति मंत्र मैं अक्सर बोलता हूँ कि गंग गणपतये नमः, परंतु आप एक गणपति मंत्र वक्रतुंडाय हूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 1 माला करें, उसके पश्चात गुरु मंत्र की 1 माला करें, फिर इक्षित मंत्र को जपना है। परंतु इससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको करने के लिए बहुत अनिवार्यता मानी गई है तांत्रिक सिद्धियों में। क्या है वो? एक है शरीर रक्षा मंत्र, दूसरा है साबर सुबेरु मंत्र, जिनसे अपने शरीर को बांधा जाता है ताकि मंत्र सिद्धि के वक्त कोई ओपरी पराई अल छल आपको नुकसान न पहुंचा पाए। इन मंत्रों की मदद से आप अपने शरीर को मंत्रों से बांध सकते हैं, अपने चारों तरफ लोहे की कील, पानी, गेरू आदि से सुरक्षा घेरा बना सकते हैं। इससे कोई भी ऊपरी पराई शक्ति, छल अछल शक्ति, बाहरी इतर योनि की शक्ति आपके घेरे में प्रवेश नहीं करेगी, सुरक्षा घेरे में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आप घेरे में सुरक्षित रहेंगे। हालांकि वह चीज़ आपको घेरे के बाहर घूमती दिखाई दे सकती है, तरह तरह के रूप बदलती है, परंतु आपको छू नहीं पाएगी। इस तरह धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाएगी और आपका डर स्वतः निकल जाएगा। और जब यह चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी तो आपके मन में खुद एक जिज्ञासा सी पैदा हो जाएगी कि वह कहाँ गई, आज आई नहीं। यह है ताकत सुरक्षा घेरे मंत्र की, साबर सुबेरु मंत्र की, शरीर सुरक्षा मंत्र की। देखिए, सामान्यतः हनुमान जी का एक बहुत ही शुद्ध शरीर, बहुत ही ताकतवर शरीर रक्षा मंत्र है, जिसको हम अक्सर लोगों को बताते हैं। ओम नमः वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर की कुंजी, ब्रह्म का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला। इस मंत्र को यदि किसी भी होली, दीपावली, ग्रहण, गुरु पुष्य योग, शनि प्रदोष या गुरु प्रदोष या किसी अन्य शुभ मुहूर्त में 21 माला जप कर सिद्ध कर लिया जाए तो यह सिद्ध हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये शरीर रक्षा मंत्र भी साबर है, परंतु ये स्वयं सिद्ध तो रहता है, परंतु इसकी इतनी माला पर्याप्त करनी अनिवार्य है। फिर इसके बाद गेरू, लोहे की कील या पानी पर 11 मंत्र पढ़कर फूंक मारें और मंत्र पढ़ते हुए ही अपने चारों ओर एक घेरा खींच लें। आप 100% सुरक्षित रहेंगे उस घेरे के अंदर। और इस उपाय से चाहे आप मुर्जा घाट में भी, यानी शमशान में भी, जागृत शमशान में, यहाँ पर हम 1-2 शक्तियों का प्रयोग और करते हैं, वो कुंडली के आधार पर तय होती हैं, परंतु अगर सामान्य शमशान है तो वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं और आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, शरीर रक्षा का साबर सुबेरु मंत्र
मंत्र। अब इस मंत्र को भी हो सकता है काफ़ी लोग जानते हों, नहीं जानते तो मैं एक बार वापस पढ़कर बता देता हूँ। ओम नमः आदेश गुरन के ईश्वर वाचा, अज्जरी बज्जरी बाड़ा बज्जरी में बज्जरी, बांधा दसों द्वार छवा, और के खालो तो हनुमंत वीर, उसी को मारो। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी में भैरव, चौथी चौकी देह रक्षा करण को आवे। श्री नरसिंह देव जी, शब्द सांचा पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वरी वाचा। देखिए, हो सकता है पढ़ने में एक दो चीज़ें इधर उधर हो गई हों, परंतु स्पष्ट रूप से मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे दोनों मंत्र। अगर नहीं मिले तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य मिल जाएंगे, ठीक है। अब कैसे क्या करना है, इस मंत्र को ज्यों की त्यों पढ़ना चाहिए, अपनी तरफ से कोई स्पेलिंग सुधार ना करें, बिल्कुल सुरक्षित है ये जिस प्रकार, और बिल्कुल शुद्ध है ये। जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं यहाँ पर आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी है, नहीं। जब कोई चीज़ हम लिख कर देते हैं तो उसको हम एक बार नहीं 3 से 4 बार खुद देखते हैं कि वो चीज़ें सही हैं, ठीक है। इसलिए खुद की तरफ से स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है वो है, अपनी तरफ से आप टीचर बनने की कोशिश ना करें, वो चीज़ें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। कैसे करना है, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, जो ऊपर बताया है वही मुहूर्त यहाँ पर भी ध्यान आएंगे। 11 या 21 मंत्र का जाप करें, 21 माला मंत्र का जाप करना है। मेरे हिसाब से 21 से 31 रखें, 11 बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर समय नहीं है या बहुत अधिक व्यस्तताएँ हैं तो 11 माला कर भी आप इसको कार्य कर सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक जलता रहे पूरे मंत्रमाला जप के दौरान, गूगल लोबान जलता रहे। मंत्र जाप से पूर्व गणपति और गुरु मंत्र की एक माला अवश्य करनी चाहिए। अब मुख्य बात जानने की यह है कि इसे प्रयोग कैसे किया जाए। मंत्र को 11 बार पढ़कर अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर फूंक मारें और अपने हाथों को सर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर पर फिरा लें। आपकी देह इस सुमेरु मंत्र से इतनी कड़क, इतनी प्रभावी सुरक्षा घेरा में आ जाएगी कि कोई भी नकारात्मक अछल ऊपरी शक्ति कुछ नहीं कर सकती है इसका। शमशान में सोना हो या शमशान में साधना करनी हो तो गेरू, पानी या लोहे की कील पर 11 या 21 बार मंत्र फूंक कर अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा भी आप इससे खींच सकते हैं। इससे आप किसी भी प्रकार की ऊपरी पराई बाधा से बचे रहेंगे, आपकी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। यह जो दूसरा मंत्र है, ज़्यादातर लोग इसको नहीं बताते होंगे, पर इसको आज हमने भी पब्लिक कर दिया है। परंतु शमशान अगर जागृत है तो उसके लिए आपको कुंडली विश्लेषण करवा करके एक जो और शक्ति है उसका भी एक माला जप करवाना पड़ता है या करना पड़ता है। जब आप करें तो एक बार जानकारी ज़रूर ले लें, ऐसे ही मत चले जाएं, क्योंकि कोई भी साधना अगर आप हमसे जुड़कर कर रहे हैं तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण करवाएं। हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उसके माध्यम से अच्छी जानकारी लें। ये नहीं कि वीडियो देखा चले गए शमशान, है ना। इसका सबका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे अगर बिना किसी परामर्श के यहाँ इधर उधर करते हैं आप, ठीक है। एक और बात, कई बार कई दूसरे साधक या तांत्रिक हमारे पीछे से जब हम किसी साधना या मंत्र सिद्धि में मशगूल होते हैं तो हमारे ऊपर हमारा नुकसान करने के लिए, हमारी साधना खंडित करने के लिए कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। उपरोक्त मंत्र द्वारा सुरक्षा घेरा खींचने से आपका अहित नहीं होगा, सभी प्रकार से आप सुरक्षित रहेंगे। इतना प्रभावी यह घेरा है। दूसरा वाला, दोनों ही प्रभावी हैं, ठीक है। दूसरे में जो प्रथम है वो हनुमान साबर मंत्र है, शरीर सुरक्षा मंत्र है। दूसरा क्या है, उसमें सुमेरु मंत्र है वो, ठीक है। उसमें गणपति जी को भी और 5 चौकी का पूजन किया गया है, पंचचौक पूजन किया गया है और प्रथमतः उनको आन भी दी गई है। इस कारण से मंत्र और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। और साबर मंत्र वैसे भी स्वयं सिद्ध होते हैं जब इनको आप विशेष शुभ मुहूर्त में सिद्ध कर लेते हैं। 21, 31 या 11 माला, वो भी घी के दीपक के सामने और पूर्ण संकल्प, पूर्ण आत्मविश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ में, ठीक है, तभी यह मंत्र आपके लिए कार्य करता है। आशा करता हूं कि आपको आज की पूरी जानकारी स्पष्ट हुई होगी और मैं आपको पूरी तरह से चीज़ें बता पाया हूँगा। आगे आने वाली वीडियोस जल्दी ही समय समय पर उपलब्ध होती रहेंगी। किसी अन्य प्रकार की सहायता हेतु, किसी अन्य प्रकार के सवाल हेतु व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण, ऑरा स्कैनिंग, तंत्र विश्लेषण करवाने के लिए भी आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नित्य प्रतिदिन नई नई चीज़ें मिलती रहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इसके माध्यम से आपको नए नए प्रयोग, एक और चीज़ की आयुर्वेद से जुड़े हुए प्रयोग भी आपको वहाँ प्राप्त होते रहेंगे। आप चाहें तो खुद से बना लें या मंगवा लें, जैसा आपको उचित लगे, क्योंकि सारी विधि आपके सामने हम स्पष्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम गुप्त रखते हों। अगर चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध हो रही हैं तो आप खुद बनवा लें, कोई आवश्यकता नहीं हमसे मंगाने की। लेकिन अगर आपको चीज़ें उपलब्ध ही नहीं हो पा रही हैं तो आप हमसे मंगवा लें, क्योंकि गलत चीज़ों को बनाने से अच्छा है, जहर खाने से अच्छा है कुछ अच्छा खाया जाए। आशा करता हूँ कि आप इसको सब कुछ स्पष्ट होगा। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।